जंगल में नई हलचल पार्ट 14 इंसानों को हराकर जंगल में फिर से शांति लौट आई। नदी साफ हो गई, पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और सभी जानवर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन एक दिन भेड़ियों के झुंड के सबसे बुजुर्ग सदस्य आकाश भेड़िया ने मोगली को बुलाया। मोगली, मुझे जंगल में एक नई गंध आ रही है। ये वैसी नहीं है जैसी हमने पहले महसूस की थी। मोगली चौकन्ना हो गया। कैसी गंध? आकाश ने कहा। यह न इंसानों की गंध है न किसी जानवर की। यह कुछ अजीब और डरावनी है। बघीरा ने गुर्रा कर कहा। हमें इसे जल्द से जल्द खोजना होगा। अनजान खतरा। मोगली, बघीरा, बलू और लाली ने जंगल के अंदर गहराई से तलाश शुरू की। वे धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जहां से वह अजीब गंध आ रही थी। वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा काला गड्ढा था जिसमें से धुआं निकल रहा था। बलू ने चिंतित होकर कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है। लाली ने मिट्टी को छूकर देखा और बोली, यह जमीन जल चुकी है। मोगली ने आसपास देखा और पाया कि वहां कुछ भबड़े पंजों के निशान अमम थे, लेकिन ये किसी भी जानवर से बड़े थे जिन्हें मोगली ने पहले देखा था। जंगल का रहस्यमयी दानव। अगली रात जब पूरा जंगल सो रहा था, अचानक जंगल के अंदर एक वो भारी आवाज गूंजी। गुर्र रर रर। भेड़ियों का झुंड डरकर इकट्ठा हो गया। हिरण और बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। यह आवाज किसी बड़े जानवर की लगती है। बघीरा ने फुसफुसाया, लेकिन जंगल में इतना बड़ा कौन हो सकता है? मोगली ने हैरानी से कहा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय काली छाया निकली। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसका शरीर किसी भेड़िए और शेर के बीच का लग रहा था। लाली ने डरकर कहा, यह क्या चीज है? बघीरा ने गुर्राकर जवाब दिया, यह जंगल का कोई सामान्य जीव नहीं है। आगे भाग पार्ट 15 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।